हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन के पेपर के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें हिंदी, इंग्लिश और न्यू लैंग्वेज पार्ट दिए हुए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी का क्वेश्चन है कि मानक दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? मन, स्थिति, महेंद्र, उपरोक्त सभी या जोय। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा इसमें जोय। यह मानक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, जबकि बाकी सभी शब्द सही है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक दृष्टि से असंगत कौन सा है? 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, ये भी सही है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ये भी सही है। जो हर जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी, ये भी सही है। जिसकी तुलना न की जा सके। तो दोस्तों जिसकी तुलना न की जा सके वो होता है अतुलनीय, जबकि दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? अनुपमेय। दोस्तों ये गलत है, तो आपका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा चंद्र का पर्यायवाची पीयूष। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की, वाक्य में रेखांकित शब्द है। दोस्तों बहुत बहुत एक है, एक प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द कौन सा है? दोस्तों लिंग के आधार पर जेठ, दोस्तों भतीजा भतीजी सही है, घोड़ा घोड़ी सही है, चीटा चीटी सही है। दोस्तों जेठ और होता है जेठानी, ये आपका ये शब्द असंगत है। दोस्तों इसमें होता है जेठानी होता है दोस्तों ये। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अमर शब्द का सटीक विलोम शब्द कौन सा है? दोस्तों अमर अमर शब्द का सटीक विलोम शब्द होता है मृत्य। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, मृत्यु होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है कि आधुनिक काल में नई चेतना आने से रूढ़ियों में आबद्ध समाज में नारी की स्थिति धीरे धीरे सुधार हो रही। नारी की स्थिति में परिवर्तन उसके शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों के कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक सहायता की प्रवृत्ति जागृत होती है। रूढ़ियों को जोड़ना स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन सभी परंपराओं को जोड़ना निर्गुण समाज के लिए करना होगा। रूढ़ियों को त्यागने, दोस्तों रूढ़ियों को त्यागने से आज से स्त्री समाज में समानता आएगी। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आधुनिक काल में नारियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। दोस्तों आपका सही आंसर शिक्षित होने के कारण। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। समाज रूढ़ियों में बांधा बंधा था, क्योंकि दोस्तों आपका इसका पूरा आंसर बिल्कुल सही, नई चेतना के अभाव के कारण। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आपका हिंदी पार्ट कंप्लीट हुआ है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सामान्य हिंदी की तरफ। दोस्तों निम्न में से कौन विलोम शब्द असंगत है? अल्पायु, दीर्घायु, अस्त, उदय, अमृत, विष। दोस्तों आपका सही आंसर है आगत। दोस्तों आगत का निर्गत होता है, जबकि यहाँ निर्यात दिया हुआ है, आयात का होता है निर्यात। आयात का निर्यात होता है दोस्तों, जिसने आगत का निर्यात दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह असंगत है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों स्त्री का पर्यायवाची वनिता, कांता और कामिनी। दोस्तों आपका सही आंसर है डी, भार्या। यह पत्नी का पर्यायवाची है, पत्नी का पर्यायवाची होता है भार्या। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जले पर नमक छिड़कना। दोस्तों जले पर नमक छिड़कना मौन करते दुखी को और दुखी करना। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उंगली पर नाचना,
तो दोस्तों उंगली पर नचाना, नाच, नाचना। तो किसी के संकेत पर, किसी के इशारे पर नचाना। दोस्तों किसी के संकेत पर, किसी के इस उंगली पर नाचना। तो आपका डी ऑप्शन, किसी के संकेत पर, किसी के इशारे पर उंगली संकेत पर नाचना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्न संधियों में के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्न में से कौन सी संधि? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अनाधिकार। ये अन प्लस अधिकार। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश 106 में कि कौन सा असंगत है। आम वर्ण में अव्ययभावी समास से दोस्तों भी सही है। काला पानी में क्रमदार रहे, स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष है दोस्तों मजदार। यह आपका बहुब्रीहि समास है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें बहुब्रीहि समास ये असंगत है। और निम्न में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। दोस्तों व्यंजन संधि मनस्ताप ये विसर्ग संधि वाला शब्द है, ये आपका अशुद्ध है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गद्यांश दिया हुआ है। दोस्तों मनुष्य ने इंद्रलोक पर पैर किसके कारण रखा? दोस्तों इसमें दिखा है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आर्थिक रॉकेट और चंद्रयान सभी तो विज्ञान द्वारा प्रदत्त सामग्री सही है। बिल्कुल दोस्तों, मनुष्य ने चंद्रलोक पर पैर विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सामग्री प्रकार। मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट ने। इसमें सभी आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मनुष्य की गति का अधिक तीव्र। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है दोस्तों भोजन, वस्त्र और आवास। ये दोस्तों इसमें गद्यांश में दिया हुआ है। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है वो भोजन, वस्त्र और व्यवसाय। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश के बारे में कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको इसमें से बनना है आर्टिकल में से। ड्यूरिंग द लास्ट ओकेशन वी विजिट। तो दोस्तों अंडमान आइलैंड। तो दोस्तों किसी भी निश्चित, कोई भी किसी निश्चित स्थिति के लिए जो डेफिनेट आर्टिकल के लिए द का प्रयोग करते हैं कि कोई भी किसी और संकेत करता है एक निश्चित जगह का, तो उसके लिए द अंडमान आइलैंड। और ईच वन ऑफ द एब्सटेंस। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा हैज बिन। ईच वन ऑफ दीज एब्सटेंस। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? दोस्तों इसमें इज फाउंड है, इज फाउंड इज आ जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसमें से सही जवाब है दोस्तों, आपका सही आंसर होगा इसमें से। दोस्तों आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों ए ब्लू ब्लडेड जेंटलमैन। दोस्तों ये होगा आपका ब्लू ब्लडेड जेंटलमैन। दोस्तों क्योटियस का इसमें रेकलेस होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ही हैज इन्वेस्टेड all is saving with the flowering service sector of the। दोस्तों आपको इसमें भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका जो आंसर है वो कौन सा, यानी कि बी वाला, यानी कि आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों स्टेगमेंट, स्टेगमेंट जो वर्ड है इसमें क्या आएगा? इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, नेचुरल। इसी के साथ दोस्तों आपका एक एक्टिव पशु दिया हुआ है। दोस्तों इसमें
द पुलिसमैन वर टेकिंग द प्रिजनर टू जेल। तो दोस्तों इसमें आएगा द पुलिसमैन, इसमें आएगा द प्रिजनर यानी कि जो कैदी है, द प्रिजनर द प्रिजनर had been taken by the policeman to jail। आपका इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट। इसी के साथ दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर हिम फॉर कमिंग। दोस्तों द टीचर फॉर हिम कमिंग में कहेगा है लेट सो यस्टरडे। तो दोस्तों इसमें द टीचर यस्टरडे। दोस्तों इसमें जी इसको डेड आपका इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतने पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।